आप में से बहुत सारे लोग जब भी अपने लिए रैम लगाने का सोचते हैं तो ज़्यादातर आपके मन में एक ही ख्याल होता है कि हाँ मैं 8 GB का या फिर 16 GB का या फिर 32 GB का या फिर 64 GB का रैम लगाऊंगा। और बहुत सारे लोग दुकान में जाकर बोलते हैं कि हमको इतनी GB का रैम चाहिए, बस उनको इसके आगे कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि 8 GB का रैम में 2400 MHz या फिर 300 MHz, 3200 MHz या फिर 3600 MHz फ्रीक्वेंसी वाले रैम आते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। यानी कि मान लो मेरे पास जो है दो रैम है, 8 GB का, लेकिन ये 2400 MHz में है और ये 3200 MHz में है। दोनों ही 8 GB है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज ज़्यादा रहेगी वो सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। यही वो गलती जो है बहुत सारे लोग अपने लिए पीसी बिल्ड करते वक्त करते हैं। जब भी किसी दुकान में जाते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो देखते नहीं है कि भाई मैं जो रैम जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो कितने मेगाहर्ट्ज का है। तो हमेशा ये ख्याल रखना कि जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं जो लोग AMD Ryzen प्लेटफॉर्म में अपने लिए पीसी बिल्ड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो AMD के Ryzen जो प्रोसेसर होते हैं वो इन्फिनिटी फैब्रिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, जिससे कि अगर जो भी आप रैम लगाओगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले वो बहुत ही अच्छे काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात कि Ryzen के जितने भी रैम होते हैं वो सिंगल चैनल के मुकाबले डुअल चैनल रैम में अच्छा काम करते हैं। मान लो जैसे कि आप अपने पीसी बिल्ड करते हो, आपने जो है 16 GB का रैम लगाना है तो आप 8 + 8 GB का रैम लगाओ। 32 GB का रैम लगाना है तो 16 + 16 32 GB का रैम लगाओ। यानी कि अगर आप जो है दो रैम एक साथ अगर आप चलाओगे तो उसमें परफॉर्मेंस में आपको जो है 20 से 25% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि अगर मैं 2400 मेगाहर्ट्ज का रैम लगाऊंगा या फिर उससे ऊपर 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम लगाऊंगा तो मुझे परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों के मन में, मुझे लगता है कि ये मन में ख्याल आता होगा कि मैं अगर रैम को अपग्रेड करूँ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज को लेके तो मुझे परफॉर्मेंस में कितना अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज बढ़ाते हो अपना रैम में तो आपका प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो मैं आपको जो है पूरे डिटेल में एक्यूरेट मैं आपको बताऊंगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी से कितने फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज वाले रैम में अगर आप जंप करोगे तो कितना परसेंट परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज की रैम आती है, यानी कि 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम। मान लो मैं 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगाता हूँ, यानी कि मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड हर कुछ सेम है और मैं 2400 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज रैम के साथ मैं उसको चला रहा हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर मैं 3000 मेगाहर्ट्ज रैम वाले से अपग्रेड करता हूँ, सेम जीबी का रहेगा, मान लो 8 GB का हो, 16 GB का हो, 32 GB का हो, कितना भी जीबी का हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो फिर आपको जो है अगर 2400 मेगाहर्ट्ज से लेकर अगर 3000 मेगाहर्ट्ज तक अगर आप जो है इंक्रीज करोगे तो आपको जो है 5 से 10% तक का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मान लो अगर आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक आदमी जो है 2400 मेगाहर्ट्ज का 8 GB का रैम लगाता है, वहीं सामने और एक आदमी जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ड करके आपका 8 GB का रैम जो है 3000 मेगाहर्ट्ज में लगाता है, तो जिसने 3000 मेगाहर्ट्ज 8 GB का रैम लगाया है उसको जो है 10 से 20% तक ज़्यादा परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज बढ़ता है तो आप परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप 3000 मेगाहर्ट्ज से आप 3200 मेगाहर्ट्ज में अगर जंप करते हो तो आपको 1 से 2% का फर्क देखने को मिलेगा। और 3200 से लेकर 3600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में अगर आप जंप करते हो तो 5 से आपको जो है 6 या 7% हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लो की बात करें तो 3 से 5-6% तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 2400 मेगाहर्ट्ज से लेके अगर आप 3000 मेगाहर्ट्ज में अगर जाते हो तो उसमें ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम है, उसके ऊपर 3200 मेगाहर्ट्ज में अपग्रेड करते हो, या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है उसको 3600 मेगाहर्ट्ज में अपग्रेड करते हो, तो स्लाइटली 1 से 2% का ही फर्क देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब हमने ये तो जान लिया कि हम जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज वाला रैम हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस हमको मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भी प्रोसेसर में, कोई भी मदरबोर्ड में कितनी भी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज का रैम लगा दोगे वो आपका चल जाएगा। ये भी लोग बहुत गलती करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज का रैम लगा लूँगा तो मेरा चल जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका प्रोसेसर जो है कितना सपोर्ट करता है। बात करें मैं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं Ryzen 5 3600 की बात करूं तो ये जो है मैक्स टू मैक्स 3200 मेगाहर्ट्ज वाले रैम सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें अगर मैं 2400 वाले रैम लगाऊंगा तो इसमें मेरा लॉस है, घाटा है, मुझे इतना महंगा प्रोसेसर लेने के बाद भी मुझे परफॉर्मेंस ऐसा नहीं मिल पाएगा। तो जिस प्रोसेसर की जितनी रैम सपोर्ट करता है आपको उतना ही रैम लगाना चाहिए, उससे नीचे नहीं लगाना चाहिए। वहीं मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं Ryzen
3200G को अगर मैं प्रोसेसर लेता हूं तो इसमें सबसे मैक्स टू मैक्स आपका 2933 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, यानी कि 3000 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं पीसी बिल्ड करता हूं तो अगर मैं जो है 3000 मेगाहर्ट्ज वाले रैम लगाता हूं तो ही मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं 2400 वाले मेगाहर्ट्ज वाले रैम लगाता हूं तो मुझे जो है इतने पैसे खर्च करने के बाद ही वैसा मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि आप जो प्रोसेसर लगा रहे हो उस प्रोसेसर में कितनी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रैम आपको लगाना चाहिए। यही वो गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, या तो प्रोसेसर महंगा ले लेते हैं तो रैम वो जो है डाउनग्रेड करके कम मेगाहर्ट्ज वाला रैम ले लेते हैं, या फिर प्रोसेसर भी अच्छा लेते हैं, रैम भी अच्छा लेते हैं, मदरबोर्ड जो है लो वाला ले लेते हैं, जिसके वजह से कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ पाता है और परफॉर्मेंस आपको सही नहीं मिलता। तो आपको ओवरऑल यही देखना है कि आपको जो है अपने सीपीयू के अकॉर्डिंग, अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग जो है रैम को चूज़ करना है, और जितनी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको रैम लेना है, उसी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज का, और उसी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज का आपका मदरबोर्ड जो सपोर्ट करता है वो लोगे। तब आपको जो भी प्रोसेसर में जो पैसा खर्च करोगे ना, तो आपको 100% पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। नहीं तो आपका परफॉर्मेंस आपको लो मिलेगा। आप सोचोगे भाई मैंने इतना महंगा मैंने प्रोसेसर लिया, इतना मैंने ग्राफिक कार्ड लिया, तो भी मुझे परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिल रहा है, एडिटिंग कर रहा हूँ तो एडिटिंग मेरा स्मूथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं गेम खेल रहा हूँ तो गेम में मेरा FPS कम क्यों आ रहा है। तो ये सब चीज़ जो है इसी वजह से होता है कि आपका कॉम्बिनेशन आप सही नहीं करते हो। अब ये बात आती है कि मार्केट में बहुत सारे तरह तरह के रैम आते हैं, तो कौन से कंपनी का रैम सबसे बेस्ट होता है। जब भी हमारा अपने लिए पीसी बिल्ड करते हैं या फिर रैम को खरीदने का सोचते हैं तो मार्केट में देखना बहुत सारी कंपनी पड़ी हुई है, तो उसमें से सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट में जितनी भी कंपनी है सबसे टॉप में जो है वह है कॉर्सेयर की रैम सबसे ज़्यादा, यानी कि कॉर्सेयर कंपनी ने सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग जो है इस कंपनी की रैम प्रेफर करते हैं। कॉर्सेयर की सबसे पहले है, उसके बाद जी स्किल की रैम आती है, उसके बाद किंगस्टन की तरफ से आने वाला हाइपरएक्स की रैम आती है, उसके बाद जो है ए डाटा की रैम आती है, जो XPG ए डाटा की रैम आप देखोगे तो मेनली ये चार ही कंपनी है, कॉर्सेयर, जी स्किल, हाइपरएक्स और ए डाटा। ये जो चार कंपनी है इसकी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है और इनकी रैम की क्वालिटी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आती है। बाद बाकी आप तो अपने मन चाहे कोई भी आप रैम ले सकते हो, लेकिन यही वो चार कंपनी है जिनकी रैम जो है बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही ज़्यादा बिकता है। जितने भी बेस्ट ब्रांड के बेस्ट रैम हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज आपको चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज रैम का डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जो कि घर बैठे आप ऑनलाइन आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।